हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निल ITR 4 यहाँ पे कैसे फाइल करते हैं। जी हाँ, तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको निल की ITR 1 बताई थी। अगर आप लोगों ने वो चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिएगा, इस पहले बात करते हैं हम लोग ITR 1 के बारे में। जैसे मैंने बताया था आपको कि वो नॉर्मली कोई भी बंदा यहाँ पे फाइल कर सकता है, लेकिन ITR 4 के अंदर स्पेसिफिकली है कि अगर कोई भी फ्रीलांसर बंदा हो जिसकी छोटी मोटी कहीं से भी जो है फ्रीलांसर इनकम कमाता है, या कोई भी स्मॉल बिजनेस चला रहा हो, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा हो नहीं हो रखा, उससे कोई मतलब नहीं है। साथ में अगर मान लीजिए कोई सर्विस बेस्ड प्रोफेशन के अंदर है कि वो मान लीजिए कहीं पे भी जॉब नहीं करता, लेकिन अपनी सर्विस के थ्रू वो अपनी इनकम यहाँ पे कमा रहा है। या लेट्स सपोज अगर मैं निल की बात करूं कि उसकी कहीं से भी कोई भी इनकम नहीं हो रही, कहीं पे जॉब नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन उस केस में अगर उसको ITR 4 फाइल करनी है तो वो यहाँ पे कैसे कर सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद से अपनी ITR जो है फिलअप कराना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। सो देखिएगा, इस जो निल ITR होता है उसका यूजेस काफी होता है। जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड के लिए जब अप्लाई करते हैं तब आप देख सकते हैं, लोन्स के लिए जब अप्लाई करते हैं तब आप देख सकते हैं, इसके अलावा स्कॉलरशिप वगैरह हो गई, कई जगह पे यहाँ पे ITR निल का जो है यूज होता है। आपका इस निल का लोग मतलब क्या समझते हैं कि बेसिकली आपको कोई भी इनकम यहाँ पे शो नहीं करनी है, सिर्फ ITR फिलअप करनी है जीरो इनकम के साथ में, जबकि ऐसा नहीं होता है। थोड़ी बहुत यहाँ पे आप इनकम दिखा सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी प्रूफ या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता। आपको गवर्नमेंट को ये देने की जरूरत नहीं है कि ये देखिए डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर इतनी इनकम लिखी हुई है, तभी यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। ITR जो है बेसिकली आपकी सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे फाइल होती है, तो यहाँ पे आप कोई भी अपना फिगर दिखा सकते हैं। सो देखिएगा, इस रिक्वायरमेंट क्या है निल ITR को फाइल करने के लिए, ITR स्पेसिफिकली ITR 4 को फाइल करने के लिए। तो पहले तो आपको एक ITR अकाउंट चाहिए होगा इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर। अगर नहीं है तो सिंपली अपना पैन नंबर और एक पासवर्ड सेट करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइस आपको एक बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। ये मैंडेटरी प्रोसेस है। बेसिकली आपको एक अकाउंट नंबर और IFSC कोड चाहिए होगा। अगर आपके पास में कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। तो गाइस आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 का हो गया। इसके अलावा आपका आधार और पैन जो है यहाँ पे लिंकिंग होना चाहिए। साथ में गाइस आपको एक अप्रॉक्स सेल्स या टर्नओवर जो है डिसाइड कर लेना है, प्लस आपको ये भी डिसाइड करना है कि मुझे कितनी टोटल इनकम दिखानी है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं, ये सेल क्या होता है, ये टर्नओवर क्या होता है, ये ग्रॉस रिसिप्ट क्या होती है। तो देखिए, पूरे साल भर के अंदर आपको जो भी इनकम रिसीव होती है अपने बैंक के अंदर, अपने कैश के थ्रू, मतलब ऑब्वियसली बातें, आपके पास में जो भी क्रेडिट वाली एंट्रीज होती है उसका आप टोटल लगा लीजिए, वही यहाँ पे आपकी सेल, आपका ग्रॉस रिसिप्ट यहाँ पे काउंट होता है। साथ में गाइस आपको एक्सपेंस भी यहाँ पे लिखने हैं। एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, आपने वो जो इनकम है जो आपके क्रेडिट साइड आपको क्रेडिट हो रखी है, उस इनकम को कमाने के लिए आपने डेबिट साइड में जो भी खर्चे किए हैं तो वो सारे आप लेस कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है आपने बैंक से ही खर्चा किया, आपने कैश में भी कर सकते हैं। पेट्रोल के एक्सपेंसेस हो गए, इंटरनेट हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सारी चीजें भी आप माइनस कर सकते हैं। तो गाइस अल्टीमेटली क्या करना है, आपको अपनी टोटल इनकम या टोटल टर्नओवर निकालना है, उसमें से माइनस करना है सारे के सारे एक्सपेंसेस, फिर जो बचा हुआ होगा वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो गाइस ये तीनों चीजें जो है पहले से आपको डिसाइड यहां पे कर लेनी है। सो गाइस अगर मैं निल की ITR की बात करूं तो देखिए, अगर आप नेट प्रॉफिट जो अगर 5 लाख तक का दिखाएंगे तो भी आपका टैक्स यहां पे नहीं बनेगा। जी हाँ, लेकिन मेरी सजेशन यही है, अगर एक्चुअल में अगर आपका नेट प्रॉफिट मतलब आप बिजनेस करते भी नहीं है, आपकी कहीं से कोई भी इनकम नहीं है, तो अगर आप एज ए फेक ही दिखाना चाह रहे हैं या एज ए निल ITR यहाँ पे फाइल करना चाह रहे हैं तो कभी भी 2.5 लाख के ऊपर मत जाइएगा। जी हाँ, तो 2.5 लाख के नीचे आप अपना नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं, वहाँ पे कोई भी आपको प्रूफ देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जैसे मैं बताया कि सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे फाइल होगी, तो अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो 2.5 लाख, उसके बाद में क्या कीजिएगा, ईयर बाय ईयर स्लाइटली जो है आप अपनी इनकम जो है इंक्रीज कर सकते। सो चलिएगा, इसमें बताता हूँ आपको लाइव की कैसे आपको फाइल करनी है। सबसे पहले तो आपको अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, चेकआउट कर लेना है, आधार लिंक है, उसके बाद में एक बैंक अकाउंट जो आपको प्री वैलिडेट करा लेना है। अगर नहीं है तो ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आप प्री वैलिडेट करा सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली AIS चेक करना है, सर्विस के अंदर जाना है, यहाँ पे AIS का टैब मिल जाएगा। AIS के अंदर अगर नॉर्मली अगर आप एक निल की ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी इनकम दिखाई नहीं देगी। जी हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी दिखती है, जैसे कि मान लीजिए आपका बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, सेविंग अकाउंट से, या फिर आपने कोई FD करा रखी है उससे डिपॉजिट से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो वो चीजें आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं कि आपको ITR कैसे 4 फाइल करनी है। आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2230 सेलेक्ट कर लीजिए, मोड जो है हमेशा ऑनलाइन रखिएगा और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है, स्टेटस पूछेगा, इंडिविजुअल चूज कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, ITR 1, 2, 3 एंड 4, तो आपको सिंपली यहाँ पे ITR 4 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। प्रोसीड विद ITR के ऊपर 4 के ऊपर क्लिक कीजिए, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपसे पूछता है रीजन कि आप ITR
आईटीआर जो है क्यों फिलअप करना चाहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पे अदर का ऑप्शन चूज कर लेना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे कई सारे शेड्यूल्स है, आपको एक एक करके शेड्यूल में बताऊंगा और सारे शेड्यूल आपको फिलअप करना है। वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है तो आप अपनी वीडियो प्लेयर की स्पीड यहाँ पे चेंज आउट कर सकते हैं। सो गाइस पहले चलते हैं हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप एज ए मान लीजिए फ्रीलांसर या फिर एज ए स्मॉल बिजनेस भी फाइल कर रहे हैं, आपको सिंपली यहाँ पे अदर्स जो है चूज करना है। उसके बाद में नीचे आइएगा, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि लास्ट ईयर आपने क्या न्यू टैक्स रिजीम अलॉट की थी, तो आपको सिंपली इसको नो करना है। और करंट ईयर के लिए आप क्या करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास में डिडक्शंस है तो आप सिंपली इसको नॉट ऑप्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास में बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम का फायदा लेना चाहते हैं, तो इसको आप ऑप्टिंग नाउ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो ऑलरेडी प्री वैलिडेट होगा, यहाँ पे कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम का, जो कि हमारा काम का कॉलम है। यहाँ पे आपको कई सारी चीजें दिखेगी, पहले आपसे कुछ एफएक्यूज पूछेगा, आपको सिंपली स्किप करने हैं सारे एफएक्यूज को। अब गाइस यहाँ पे जैसे इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, तो ये 4 शेड्यूल यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब हमारे काम का जो शेड्यूल है वो सैलरी का कॉलम नहीं है, क्योंकि अगर सैलरी का होता तो मैं सिंपली निल की आईटीआर 1 फाइल कर देता। हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके पास में है, अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आती तो आप वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। हमारा जो काम का कॉलम है वो है इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन, तो गाइस इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना। अब गाइस यहाँ पे आपको 3 कॉलम मिलेंगे। हमारे जो काम की चीजें वो है सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर आप एक मान लीजिए गुड्स या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं या गुड्स या प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी फ्रीलांसर चीजें कर रहे हैं, तो आप उस चीज को यहाँ पे बिजनेस के अंदर कवर कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए आप कोई भी प्रोफेशन के अंदर है, आप एक डॉक्टर है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप एक टैक्स कंसल्टेंट है, या कोई भी आप ऐसे फ्रीलांसर अपनी कोई भी सर्विसेज वगैरह सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उस केस में उस चीज को आप प्रोफेशन के अंदर कवर कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे आपको दोनों बताऊंगा, अगर बिजनेस के अंदर करना है, प्रोफेशन के अंदर करना है, तो क्या यहाँ पे मेजर डिफरेंस होगा। तो देखिए दोनों कॉलम के अंदर जो नेचर ऑफ द नेम ऑफ द बिजनेस है, बिजनेस के कोड है, डिस्क्रिप्शन है, ये चीजें यहाँ पे सेम रहेगी। तो आपको सबसे पहले नेम ऑफ द बिजनेस डालना है। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आप वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका जो पर्सनल नाम है वही आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब गाइस सिंपली आता है बिजनेस के कोड, तो यहाँ पे कई सारे कोड दिए हुए, तो आपका जो बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे एक अदर्स का भी बहुत अच्छा वाला कॉलम दिया है, तो उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये गाइस मैंने यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो कोई भी अपने बिजनेस का एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, आप जो भी काम करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे आता है ग्रॉस टर्नओवर, तो मैंने आपको पहले ही बोला था आपको ग्रॉस टर्नओवर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखना है। तो पहला हमारा जो कॉलम है, हमारा जो बैंक स्टेटमेंट जितना भी हमारा क्रेडिट बोल रहा होगा या हमारा जो भी टोटल होगा, बेसिकली जो भी हमने एज ए इनकम कमाया है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने 8 लाख रुपए जो है पूरे साल भर के अंदर रिसीव किए हैं, या आपने एज ए टर्नओवर उसको माना है। अगर लेट्स सपोज गाइस आपका कैश के अंदर भी धंधा चलता है, आप कैश में भी दूसरे लोगों से पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, तो उस केस में कैश के अंदर जो भी आपके टर्नओवर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 10 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज मैंने थ्रू द अकाउंट एंड 2 लाख रुपीज मैंने एज ए कैश यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। अब गाइस अगर मैं बिजनेस वाले कॉलम की बात करूं, तो अगर आप मान लीजिए बाय द बैंक दिखा रहे हैं, तो उस केस में आपको मिनिमम 6% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो मैंने आपको पहले बोला था आपको सारे जो है खर्चे माइनस कर लेने हैं, और एक्चुअल के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो मोर देन हमेशा 6% ही आता रहता है, मतलब मैक्सिमम केस में वो मोर देन 6% ही आएगा। तो गाइस आपका जितना भी नेट प्रॉफिट आ रहा है, जो भी आपको बैंक से रिसीव हुई है, उसके अगेंस्ट में आपने जो भी एक्सपेंसेस किए वो सारे घटाने के बाद में जो भी अमाउंट बचता है आपके पास में वो आपका नेट प्रॉफिट हो। सो गाइस यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, 8 लाख रुपए की जो मैंने इनकम दिखाई उसमें से मैं मानता हूं कि मेरा जो है बेसिकली 3 लाख रुपए का खर्चा हो गया, तो मेरे पास में सिर्फ 5 लाख रुपए बचे एज ए नेट प्रॉफिट। तो मैंने सिंपली यहाँ पे 5 लाख रुपीज दिखा दिया। इसके अलावा मेरे जो 2 लाख रुपीज है वो मैंने यहाँ पे एडिशनल डाला था, उसके ऊपर मेरा सिर्फ 50,000 रुपए बचा, जो मेरे को मिनिमम 8% यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। मतलब जो कैश में उसका मिनिमम आपको 8% दिखाना है, जो बैंक के थ्रू है उसका मिनिमम 6% दिखाना है। अब ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपको 6 और 8 ही दिखाना है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम आप चाहे तो कितना भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा, अगर आप निल की आईटीआर फाइल कर रहे हैं और हमेशा अपनी इनकम जो है 5 लाख के नीचे रखना चाहते हैं, या एक्चुअल में आपकी कोई भी इनकम नहीं है, तो इसको हमेशा जो है 2.5 लाख के नीचे ही रखिएगा। गाइस कभी भी आपका इस कॉलम का जो है अमाउंट जो है यहाँ पे जो है 6% के नीचे आपका नहीं जा सकता। तो गाइस ये तो बात हो गई बिजनेस की। अब अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, सारी चीजें सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपको 2 कॉलम मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी कैश वाला, बैंक वाला, अकाउंट वाला फंडा नहीं मिलेगा। आपको सिंपली ग्रॉस रिसिप्ट डालनी है, मतलब आपने जो भी टोटल अपने बैंक के अंदर रिसिप्ट ली है या आपने जो भी कैश में ली है वो टोटल आपको डालना है, और उसका मिनिमम आपको 50% दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं 10 लाख रुपए डालूंगा तो गवर्नमेंट ये मानती है कि अगर आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस में, आप एक प्रोफेशन बेस्ड बिजनेस में, तो मिनिमम 50% का तो आपका प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप 50% से ज्यादा भी दिखा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन मिनिमम यहाँ पे आपको 50% दिखाना पड़ेगा। तो गाइस अगर मैं निल की बात करूं, तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो इसको हमेशा कम से कम रखिएगा। ये जैसे 8 लाख तो मैंने एज ए रैंडम फिगर दिखा दिया, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा अगर आपकी एक्चुअल में कोई भी इनकम
इनकम नहीं है तो प्लीज इसको 5 लाख के नीचे ही रखिए। तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन में हमने 2.5 लाख की अपनी इनकम दिखा दी है। उसके बाद में आता है हमारा इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। अगर आपकी बैंक से एफडी है, इंटरेस्ट है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना इस कॉलम को भी आप इग्नोर कर सकते हैं नील रिटर्न फाइलिंग के लिए। इसके बाद में गाइस सिंपली कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका ग्रॉस टोटल का इनकम का जो है शेड्यूल जो है फिलअप हो जाता है। अब हम चलते हैं डिस्क्लोजर और एग्जेम्प्ट इनकम के ऊपर। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक जगह अपना कैश बैलेंस लिखना है। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपसे बैलेंस विद बैंक पूछेगा और यहाँ पे कई जगह जो है रेड मार्क्स लगे होंगे जो कि कंपलसरी होंगे। तो जहां जहां रेड मार्क लगे हुए सभी को यहाँ पे 0 कर दी। सो गाइस यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, कैश इन हैंड के अंदर मैं मान रहा हूं कि मेरे पास में 5,000 रुपए 31 मार्च 2022 को, और 31 मार्च 2022 को आपका बैंक के अंदर जितना भी एंडिंग बैलेंस है वो एग्जैक्ट बैलेंस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप उसके बाद में सिंपली आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना, कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये वाला शेड्यूल भी आपका फिलअप हो जाता है। अब बात करते हैं गाइस डिडक्शन की। तो देखिए अगर आप एक निल की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो मैंने बताया कि 5 लाख के ऊपर आपका टैक्स लगता है, उसके नीचे तो आपको वैसे भी टैक्स भरना नहीं है। तो यहाँ पे अगर डिडक्शन जो कि मैं बात करूं तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप डिडक्शन दिखाएंगे तो ये जो 2.5 लाख की इनकम है ये और कम यहाँ पे हो जाती है। तो बेस्ट रहेगा अगर आप एक निल की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो हमेशा अपनी इनकम जो है 2.5 लाख तक सीमित रखिएगा। सो गाइस यहाँ पे डिडक्शन वाले कॉलम को यहाँ पे मैं इग्नोर कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डाल रहा। फिर भी अगर आपका LIC का इंश्योरेंस वगैरह तो आप ETC के अंदर डाल सकते हैं, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस तो आप ETD के अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं डाल रहा हूँ और सारी चीजों को सिंपली कंफर्म कर। उसके बाद में गाइस हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है टैक्स पेड का। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका कोई भी TDS कटा हुआ है FD के अगेंस्ट में तो आपको सिंपली सेकंड वाले कॉलम के अंदर वो चीज मिल जाएगी। तो आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे जाइए, लास्ट कॉलम आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी का। तो यहाँ पे आपका कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। तो जैसे मैंने बताया अगर 5 लाख के नीचे आपकी इनकम है तो कोई भी टैक्स वगैरह भी बनता है तो उसके ऊपर आपको रिबेट मिल जाती है। तो गाइस सिंपली आपको कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपको उसके बाद में प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिंपली समरी दिखेगी कि आपको टैक्स पे करना है या फिर आपको रिफंड मिलने वाला है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको ITR 4 का PDF मिल जाता है, इसको यहाँ पे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यही PDF आपको एज ए निल रिटर्न जो है जहां पे भी आपको लगाना है बैंक के अंदर लोन के लिए वहां पे आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर कोई भी एरर होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा। तो जैसे मैं बताया कोई भी एरर होगा तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वहां लेके जाता है जहां पे वो एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पे हेड ऑफ द इनकम पूछा है, तो ये इनकम हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखाई थी। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, सही बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद में वापस इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। गाइस देख सकते हैं मेरे सारे एरर यहाँ पे क्लीन हो चुके हैं, यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब गाइस सिंपली मुझे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने आधार और OTP के थ्रू अपना वेरीफाई कराना है। अब ये वेरीफाई कैसे होगा इसके ऊपर मैं डेडिकेट वीडियो बना चुका हूँ, जिसके लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस इस तरीके से एक निल ITR 4 आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। बस ध्यान आपको यही रखना है, अगर आप कोई भी चीजें फेक दिखा रहे तो 2.5 लाख से ऊपर मत जाइएगा, और कोई भी चीजें एक्चुअल के अंदर दिखा रहे तो अगर आप 5 लाख के नीचे रखते हैं तो आपका कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। तो ये 2-3 चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका टैक्स बनता भी है तो इजीली आप अपना टैक्स जो है पे कर सकते हैं और आसानी के साथ में आप अपनी ITR यहाँ पे 4 फाइल कर सकते हैं। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।